मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी लाने की तस्वीरें आपको याद होंगी। तब इस पर जमकर सियासत हुई थी। मुख्तार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उस वक्त पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार थी। तब भाजपा लगातार आरोप लगाती थी कि कांग्रेस मुख्तार अंसारी पर मेहरबान है। अब पंजाब में कांग्रेस की जगह आपकी सरकार ने ले ली है और राज्य के जेल मंत्री का एक वीडियो तेजी से चर्चा में है, जिसमें वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार के समय मुख्तार पर सरकारी मेहरबानी की खबरों में दम था। आपको याद होंगी मुख्तार अंसारी की पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल तक की 890 किलोमीटर की यात्रा। जब यूपी सरकार सख्त सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की बांदा जेल लेकर आई थी, तब से अब तक मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है। लेकिन पंजाब में कुछ बंद पड़े राज अब पर्दे से बाहर निकल आए। राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार में जेल मंत्री हरजोत बैंस ने खुलासा किया है कि मुख्तार को फर्जी एफआईआर के आधार पर पंजाब की जेल में रखा गया था। सर, इंडिया का नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली एफआईआर करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली एफआईआर करते उस एफआईआर दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस एफआईआर चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इतना ही नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। लेट मी फिनिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब के जेल मंत्री का यह भी दावा है कि 27 महीने तक मुख्तार को पंजाब की जेल में 5 स्टार सुविधा दी। पंजाब के जेल मंत्री की माने तो जब मुख्तार रोपड़ की जेल में बंद था तो वहां उसके परिवार के लोग भी साथ आकर वक्त गुजारा करते थे। दावा यह भी है कि मुख्तार को पंजाब में बनाए रखने के लिए तब की कांग्रेस सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर कई बड़े वकीलों का इंतजाम किया था। और आरोप ये भी कि मुख्तार की खातिरदारी में करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए गए थे। सर 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ पंजाब दी रोपड़ जेल च रखा गया, जिस बैरक दे विच 25 बंदे आने चाहिए सी। ही वाज गिवन अ वीआईपी ट्रीटमेंट। उसदी वाइफ उस जेल च नाल रहंदी सी सर। सर इत्थे नहीं रुकदी गल। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस के इस बयान पर राज्य की विधानसभा में देर तक हंगामा हुआ। अब ये बयान सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में है और यूपी की सियासत भी इसको लेकर गर्मा गई है। दावा किया जा रहा है कि ये योगी सरकार की इच्छा शक्ति और अपराधियों के खिलाफ अभियान की वजह से ही मुमकिन हुआ कि आज मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में बंद है। देखो, ये पिछले टाइम दे विच कमियां रहीआं ने, सो इन्हां दी पड़ताल होनी चाहिदी आ भी किस तरह की शह मिलती रही है उन्होंने जेलों के विच, सरकार प्रोटेक्ट करती रही है जे। सो उस गल का जी सही इंक्वायरी होनी चाहिए है, आने वाले समय दे विच इस चीज ते पूरी सख्ती होनी चाहिए है। मार्च 2021 में पंजाब के तब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर लखनऊ में मुख्तार के परिजनों से मिलने के आरोप लगे थे। अब वही रंधावा कह रहे हैं कि मैंने अपने वक्त में सारे गैंगस्टर्स को जूती के नीचे रखा हुआ था। मैं 4 साल रहा, कभी होने दिता सी हमला गैंगस्टरां कोलों। गैंगस्टर मेरे अगेंस्ट केस पाउंदे रहे ने हाई कोर्ट दे विच, ते अल्टीमेटली हाई कोर्ट नूं कहना पिया कि ये जिहड़ा मिनिस्टर दा मीडिया ट्रायल हो रहा। नए खुलासे के बाद अब भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने एबीपी गंगा से कहा कि नए खुलासे से साबित होता है कि कांग्रेस अपराधियों को समर्थन देती रही है। नहीं, ये बात हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से उस समय के ऊपर जब मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की जो बात की जा रही थी और जिस प्रकार से धोखे से बांदा जेल से जब वो मुख्तार अंसारी को पंजाब की पुलिस लेकर आ गई थी, तो उसके बाद लगातार यूपी गवर्नमेंट इसको प्रयास कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को वापस लाया जाए और किस प्रकार से उसको रोकने का प्रयास किया जाता था। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में हर सुनवाई को लेकर कांग्रेस 11 लाख रुपया वहाँ के वकील को देती थी, एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए, एक आतंकवादी को बचाने के लिए। मुख्तार को लेकर हुए नए खुलासे पर कांग्रेस के नेता अजय राय ने क्या कहा, आपको ये भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी मुख्तार अंसारी आरोपी है। 1991 में बनारस में अवधेश राय की हत्या हुई थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये विपक्ष का आरोप है। ये अभी आप पार्टी की सरकार वहाँ बनी है, अपने कानून व्यवस्था को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। रोज़ वहाँ घटनाएँ घट रही हैं
कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितने हमारे वहाँ पे इतने बड़े सिंगर मूसेवाला की हत्या कर दी गई, उस पर कोई काम नहीं है। मुख्तार अंसारी को जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस की सरकार की तरफ से कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई ऐसी बात नहीं। हो सकता है व्यक्तिगत किसी के संबंध रिश्ते रहे हो, इस नाते मुख्तार अंसारी को वहाँ पे कुछ सुविधाएं मिली हो, पर सरकार और हमारे जो पूरी तरीके से वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे उस दौरान मुख्तार अंसारी को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई थी जिससे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। साफ है कि मुख्तार के मुद्दे पर हुए नए खुलासे के बाद अब पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।